डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है आर्मी को लेकर, जिस पर बजरंग दल ने काफ़ी ज़्यादा रोष जताया। इस समय मैं बस स्टैंड हूँ, BC रोड हूँ, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर पुतला जो है वो जलाया गया है और गुस्सा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इनका यही कहना है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये कहीं ना कहीं आर्मी हमारे जो भावनाओं के साथ खेलने वाली बात है। इनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली उन्होंने आर्मी को लेकर स्टेटमेंट दी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने कहा कि 1996 के इलेक्शन के दौरान सेना ने लोगों को घर से निकलने से मना किया और सेना ने कहा कि अगर कोई घरों से बाहर निकला उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बनता है कि 1996 में 60 से ज़्यादा सीटें लेकर आप आए, वो कैसे जीत गए? उनके MLA वो खुद कैसे जीते? वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए? जब सेना ने इलेक्शन होने नहीं दी, लोगों को रोक दिया वोटिंग से, तो वो खुद कैसे चीफ मिनिस्टर बन गए? सबसे बड़ा प्रश्न जिन उनके ऊपर है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेना हमारा मान है, सेना हमारा स्वाभिमान है और अगर सेना के ऊपर, हमारे मान सम्मान के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है हम पूरे देश के अंदर करेंगे। उन्होंने कहा है कि मशीन्स, जो पोलिंग मशीन्स है उसके साथ जो है कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अरे वो कैसी छेड़छाड़ आर्मी ने की कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर बने? यह प्रश्न चिन्ह तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर है। और मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आने वाले समय में कभी भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आप इंटरव्यू करेंगे तो उनसे ये सवाल जरूर पूछना कि अगर 1996 में अगर आर्मी ने EVM मशीन अपने कब्जे में रखी और लोगों को वोट नहीं डालने दिए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जीत कर कैसे आए? 60 से 65 MLA उनके कैसे बने? यह जवाब उनसे जरूर मांगना आप लोग। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आर्मी और गवर्नमेंट कुछ मशीन्स के साथ अगर कुछ ऐसा करती हुई, मतलब ऐसा करेगी, तो आने वाले टाइम में जो है वो एक बहुत बड़ा जो है एक तूफान जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन वो एक स्वतंत्र रूप से काम करता है, वो किसी भी केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के अधीन नहीं होता। आर्मी जो है वो डिफेंस का काम करती है, किसी भी इलेक्शन के अंदर आर्मी काम नहीं करती है। यह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जानते हैं कि आर्मी जो हमारी सेना है वो इलेक्शन के दौरान कहीं भी कोई काम नहीं करती है। इलेक्शन के दौरान केवल हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, केवल उनको यूज किया जा सकता है, ये कानून से बंधे हुए हैं। इस प्रकार का सेना को हम कहीं भी इलेक्शन में यूज नहीं कर सकते। ये सभी उनके नेता भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन इस प्रकार की स्टेटमेंट देना शायद उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि उनका जहाज डूबता जहाज हो चुका है। उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपना जनाधार जो है वो गुम हो रहा है उनका। चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, जम्मू के अंदर तो आपने देखा जम्मू प्रोविंस में खत्म हो गए, एक उनके जो प्रोविंस अध्यक्ष हैं वही रह गए हैं, उसके अलावा सारे छोड़ के चले गए उनको। लेकिन कश्मीर के अंदर भी उनके एक्स MLA हों, एक्स MLC हों या उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो भी छोड़ के भाग रहे हैं। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट देना शायद उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि ये हमेशा विवादों में रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो। सस्ती TRP लेने के लिए और कश्मीर के लोगों को खुश करने का इस प्रकार के ये स्टेटमेंट जो है ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती देते रहे हैं। आए दिन कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके के बयान जो है, स्टेटमेंट्स जो हैं वो देती रहती हैं। इस तरीके के जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्टेटमेंट देकर ये विश्व पटल के अंदर देश को बदनाम करने का काम करते हैं। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस का मनोबल गिराने का काम करते हैं। ये पुलिस के ऊपर भी टिप्पणी करते रहे हैं, ये सेना के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस। क्या दर्शाता है ऐसी स्टेटमेंट्स देने से? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंट जो लीडर्स हैं वो कभी ना कभी इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये वहाँ जो लोग जेलों के अंदर हैं उनके साथ सहानुभूति दिखाते हैं, जो सहयोगी हैं आतंकवादियों के जेल के अंदर हैं उनके साथ सहानुभूति दिखाते हैं, तो मुझे लगता है इनके तार कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं। ये जांच का विषय है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सतर्क होकर
हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंसियों ने इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए और एक जांच होनी चाहिए। क्या लगता है इस इलेक्शन प्रकार की स्टेटमेंट देकर ये किसको खुश करने का काम कर रहे हैं, किस लिए ये इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके तार जो हैं वो जरूर मिलेंगे और ये एक एक्सपोज होंगे। और जिस तूफान की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि तूफान तो कौन सा आना है इनसे, इनका तूफान तो सारे अब जो हैं घरों के अंदर ही बंद हो चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इनका जनाधार खत्म हुआ है, जिस प्रकार से इनकी पार्टी डूबता जहाज बन चुकी है, तो अब ये तूफान लाने लायक नहीं है। अब ये ठंडे हो चुके हैं, केवल ये अपने जनाधार को पाने के लिए, सस्ती टीआरपी पाने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो देने का काम कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि इस टिप्पणी के ऊपर, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इस पर आप क्या चाहते हैं? देखिए, सेना हमारा मान है, सेना हमारा स्वाभिमान है। सेना के मान सम्मान के लिए हम कहीं पीछे नहीं होंगे, हम लड़ जाएंगे, मर मिट जाएंगे। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जल्द से जल्द इस स्टेटमेंट के ऊपर माफ़ी नहीं मांगते तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय बजरंग दल एनसी दफ्तर का घेराव करेगा। उन गिने चुने 1-2 जो एनसी के नेता जो है जम्मू प्रोविंस के अंदर रह गए हैं, उनके घरों का घेराव करेगा। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब जम्मू के अंदर आएगा, काले झंडे दिखाकर उनका गिराव करने का काम जो है वो भी राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। तो आपने सुन लिया कि राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जो स्टेटमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के द्वारा दी गई है आर्मी को लेकर, उस पर काफ़ी ज़्यादा रोष जो है वो जताया जा रहा है और डिमांड एक ही की जा रही है कि इस स्टेटमेंट को लेकर माफ़ी जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मांगनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं और ख़ास करके राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके की स्टेटमेंट आर्मी को लेकर खास करके बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात है।